महात्मा हनुमान है, परमात्मा राम जी है। यहाँ किष्किंधा कांड में महात्मा और परमात्मा का मिलन होना है। इसलिए गोस्वामी जी ने बोले आगे चले बहुर रघुराया ऋषियों को पर्वत नीराया। यहाँ भगवान आगे जाते हैं और विचार करना प्यारे, यहाँ परमात्मा जैसे ही आगे चले और वहां पर सुग्रीव को सूचना मिली, या मानो कि सुग्रीव ने देखा लेकिन भगवान को पहचान नहीं पाया, और परमात्मा को जिस समय पहचान नहीं पाया लेकिन सुग्रीव से फिर भी भगवान का संबंध स्थापित हो गया। कभी आपने विचार किया, अभी आपने श्रवण किया शास्त्री जी के द्वारा कि माता सती को भी भ्रम हुआ, वहां गरुड़ को भ्रम हुआ, अरे भ्रम तो सुग्रीव को भी हुआ। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि सुग्रीव को सफलता प्राप्त हो गई लेकिन माता सती को असफलता मिली और गरुड़ को भी मोह हुआ, भ्रम हुआ। लेकिन प्यारे, लेकिन कौन सा कारण रहा कि सुग्रीव को सफलता मिली? क्योंकि सुग्रीव ने हनुमान जी का सहारा लिया। और हनुमान जी कौन है? सिद्धांत के आधार पर गोस्वामी जी ने क्या कहा, बोले जय 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 हनुमान गोसाई, ओ कृपा करो गुरुदेव की नाई। यहाँ गुरुदेव के रूप में हनुमान है, वहां माता सती के साथ तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। इसके बाद भी गुरु ने कहा तो सती ने ना मानी, तो भ्रम का संदेह दूर हुआ नहीं हुआ, बल्कि झंझट में और पड़ गई। इसलिए प्यारे, यदि सदगुरु का जीवन में साथ मिले तो विश्वास करना चाहिए। आज सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि तुम जाओ। हनुमान जी महाराज बोले ये बताओ, यदि हम जाएंगे और कहीं वो बाली के भेजे हुए दोनों हुए तो क्या करेंगे? सुग्रीव ने कहा, बोले यदि वो बाली के भेजे हैं तो तुम वहीं से हमें इशारा कर देना। हनुमान जी ने कहा ये बताओ, यदि हम तुम्हें इशारा करें तो तुम क्या सेना को लेके वहां आओगे क्या? सुग्रीव ने कहा केवल तुम इशारा करना। तो बोले आप क्या व्यवस्था करेंगे? बोले पठवा बाली अरि होए मन मेला, और भागो तुरत तजो ये सेला। क्योंकि सुग्रीव के अंदर भागने की बड़ी बीमारी है, भागने की सबसे बड़ी बीमारी है। अरे यहाँ परमात्मा, अरे जब महात्मा हनुमान पर विश्वास है, यदि महात्मा हनुमान पर विश्वास है तो ये भी विश्वास रखना, चाहे वो बाली के भेजे हो या वो किसी के भेजे हो, महात्मा हनुमान के होते सुग्रीव तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता है। लेकिन विडम्बना क्या रही? बोले भागो तुरत अरि तजो ये सेला। लेकिन प्यारे, हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, अब हम जाते हैं। लेकिन सुग्रीव ने कहा ठहरो। हनुमान जी ने कहा अब क्या बात है? बोले जो तुम बानर के वेश में जाओगे, बोले बानर नहीं, बोले ब्राह्मण बन के जाओ। हनुमान जी ने कहा ये बताओ, तुमने अचानक ब्राह्मण बना दिया, वहां जाके कोई गड़बड़ हो जाएगी, कहीं परीक्षण हुआ तो हम फंस जाएंगे। और प्यारे यही हुआ। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण नहीं है। हनुमान जी महाराज कौन है? बोले जय शरीर रति राम सो, अरे सोई याद रही सो जान, और रुद्र देह तजने ओ शंकर भय हनुमान। यहाँ प्यारे हनुमान जी महाराज बानर है, और लेकिन सुग्रीव जी ने ब्राह्मण बना दिया और वहां पर जाकर फंस गए। प्रमाण क्या है कि फंस गए? यहाँ पर जब हनुमान जी ने क्या कहा, बोले को तुम श्यामल अरि गौर शरीरा, और क्षत्रिय रूपों फिरो बनवीरा। यदि हनुमान जी पहचान रहे थे कि राम जी क्षत्रिय के वेश में है तो ईमानदारी से बताओ, ब्राह्मण को प्रणाम करना चाहिए था कि क्षत्रिय को प्रणाम करना था? किसको करना था? बल्कि क्षत्रिय ही ब्राह्मण को प्रणाम करता। लेकिन प्यारे, सुग्रीव के पुरोहित बने हनुमान जी, लेकिन वहां जाकर फंस गए। क्यों? क्योंकि असली ब्राह्मण तो थे नहीं, नकली थे। तो नकली ब्राह्मण था तो रोल नहीं कर पाए प्यारे, बल्कि स्थिति क्या रही? पूछने लगे, बोले को तुम श्यामल अरि गौर शरीरा, और क्षत्रिय रूप फिरो बनवीरा, कटन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेत विचिरो वन स्वामी।
आज हनुमान जी महाराज ने भगवान से प्रश्न की, लेकिन विचार करना, फिर भी जैसे ही हनुमान जी ने प्रश्न किया उसी तरीके से राम जी ने उत्तर दिया। और उत्तर देने के बाद पहला प्रश्न क्या था? बोले को तुम श्यामल, अरे को तुम श्यामल। हनुमान जी महाराज अब कुछ कुछ समझ रहे हैं क्या? क्योंकि हनुमान जी ने जो पहला प्रश्न किया उसमें शब्द है बोले को तुम श्यामल, और जब राम जी ने उत्तर दिया तो बोले कौशलेश, वहां भी को आया। हनुमान जी को कुछ तो पहचान हुई, लेकिन जैसे ही राम जी ने आपन चरित्र कहा हम गाई, तो जैसे ही चरित्र गाकर सुनाया हनुमान जी महाराज गड़बड़ हो गए, बल्कि पैरों में गिर पड़े, तुरंत पैरों में सिलेंडर हो गए। लक्ष्मण ने कहा भैया ये तो हमने पहली बार देखा, बोले विद्वान ब्राह्मण लग रहा था, लेकिन आपने ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया कि हनुमान जी महाराज 2 सेकंड में गड़बड़ होकर पैरों में आ गए। वहां पर राम जी ने कहा कि लक्ष्मण यदि असली ब्राह्मण होता तो हमारे पैरों में न गिरता, इसका मतलब है नकली ब्राह्मण। और प्यारे हनुमान जी महाराज नकली तो थे ही, और जिस समय राम जी ने हनुमान जी को जब नहीं उठाया, लेकिन लक्ष्मण ने कहा भैया अपने कुल में पुरोहित ब्राह्मणों की पूजा होती है, क्षत्रिय कुल में, और आपके चरणों में ब्राह्मण पड़ा है, यदि आप इसको उठाकर लगा लें छाती से, अरे आपको उठाना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी राम जी ने हनुमान जी को नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि राम जी कहने लगे कि ये नकली ब्राह्मण है। ये राम जी पहचान गए। यदि हनुमान जी पहचान गए, लेकिन तो राम जी भी तो पहचाने कि ये ब्राह्मण असली नहीं है। वहां राम जी ने कहा कि लक्ष्मण हमारे यहाँ असली ब्राह्मण की पूजा होती है, नकली की नहीं होती। अब हनुमान जी सारी बात सुन रहे थे, लेकिन याद रखना प्यारे, जिस समय हनुमान जी महाराज के कानों में आवाज गई नकली ब्राह्मण, तो उसी समय हनुमान जी महाराज ने बोले निजी तन प्रगटा अरे प्रीते और छाई। उसी समय अपना निस्तन प्रकट किया। तब गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले तब रघुपति उठाए और लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। हनुमान जी को उठा के छाती से लगा लिया, लेकिन हनुमान जी ने कहा प्रभु आपके चरणों में तो बहुत सुख मिल रहा था, क्या आनंद था आपके चरणों में। भगवान के चरणों में आनंद हनुमान जी को मिल रहा। अरे भगवान के चरणों में आनंद तो कल केवट को भी मिला। केवट को बोले अति आनंद अरिओमगी अनुरागा, और चरण सरोजो पखारन लागा। वहां केवट को मिला, यहाँ हनुमान जी महाराज आनंदित थे। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपके चरणों में आनंद तो बहुत मिला, आपके सीने से लगना नहीं चाहता था, इसलिए प्रभु आप एक काम करो, आपके चरणों में यदि थोड़ी सी जगह मिल जाए तो आप अपना दास बनाए। राम जी ने कहा कि हनुमान चरणों में जगह तो बहुत थी, चरणों में इतनी जगह थी, लेकिन जिस समय हम चित्रकूट की धरती पर आए तो इतने महात्मा वहां तपस्या कर रहे थे, सारे महात्माओं ने हमारे चरणों पर कब्जा कर लिया। अब चरणों में कोई जगह खाली नहीं है। याद रखना, राम जी ने कहा हनुमान जी से चरणों में कोई जगह खाली नहीं है। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, यदि चरणों का स्थान फुल है आपका, तो एक काम करो, जब आपने उठा के छाती से लगा लिया है तो अब कम से कम अंदर ही थोड़ी जगह मिल जाए। क्यों? जब हम छाती से लगी गए हैं तो अंदर थोड़ी जगह मिल जाए। वहां राम जी ने कहा हनुमान ये बताओ, बोले अंदर तो हमारी फैमिली रहती है। अंदर कौन है? फैमिली है। और तुम हो बाबा जी, तो क्या परिवार के साथ रह पाओगे क्या? जैसे हम यहाँ आए तो भागीरथी जी से हमने कहा हमारी व्यवस्था ऐसी जगह होना चाहिए। बोले कहाँ? हमने कहा जहाँ परिवार ना हो। क्यों? क्योंकि महात्माओं को परिवार के बीच में रहना नहीं चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूं, महात्माओं को परिवार से अलग रहना चाहिए। आज राम जी ने कहा हनुमान जी से कि अंदर तो हमारी फैमिली रहती है। अच्छा, प्रमाण क्या है कि राम जी का परिवार अंदर है? तो बोले जिस समय पुष्प वाटिका में राम जी ने जानकी को देखा तो बोले प्रभु जब जात अरे जान की जानी ओ सो को सने है सोवा गुन खानी।
उसी समय राम जी ने बोले परम प्रेममय अरे मृदु मस्कीनी ओ चारों चित भीति लिख लीनी। माँ जानकी के चित्र को हृदय में बैठा लिया। अब हनुमान जी से राम जी ने कहा हनुमान जी तुम बाबा जी हो, यहाँ हमारी फैमिली है, फैमिली के साथ तुम रह नहीं सकते, इसलिए ना तो चरणों में जगह है ना हृदय में जगह है। हनुमान जी महाराज बोले प्रभु जब ना चरणों में जगह है ना हृदय में जगह है तो अब हनुमान भी यहाँ नहीं रहेगा। हनुमान जी तुरंत जाने लगे। राम जी ने कहा ठहरो ठहरो। लक्ष्मण ने कहा ये बताओ भैया, अरे जब जा रहे तो जाने दो, क्या जरूरत है इस बंदर की, इस बंदर की क्या जरूरत है। लेकिन राम जी ने कहा नहीं, ये बंदर बहुत काम का है, याद रखना प्यारे। हनुमान जी से राम जी ने कहा हनुमान ये बताओ, तुमने हमारे चरणों में जगह मांगी, हमारे चरणों में स्थान नहीं था, क्योंकि मुनि मन मदव बसै जिन माई। आज हमारे चरणों में अनेक महात्मा रहते हैं, स्थान खाली नहीं है। लेकिन हनुमान तुमने हृदय में जगह मांगी, हमारा हृदय में परिवार रहता है। लेकिन एक बात बताओ हनुमान, अरे राम की फैमिली या राम का परिवार राम के हृदय में है, लेकिन तुम्हारा हृदय तो पूरा खाली है, तुम्हारे हृदय में कौन रहता है। लेकिन जिस समय हनुमान ने सुना राम जी ने कहा कि तुम्हारे हृदय में कौन, तो राम जी ने कहा प्रभु। उसी समय हनुमान जी कहने लगे प्रभु अरे हनुमान का हृदय तो पूरा खाली है। उसी समय हनुमान जी ने अपना सीना चीर दिया प्यारे। बोले पुण्य बहो पावन कुमार अरे खल बन पावक ज्ञान घन ओ जास हृदय आगार ओ बसै राम सुर चाप। यहाँ पर राम जी हनुमान जी के सीने में बैठे। लेकिन विचार करना, अब राम जी अंदर हो गए, बाहर कौन खड़ा, बोले लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने कहा हनुमान जी से थोड़ी सी जगह हमें भी हृदय में मिल जाए तो कैसा रहेगा। हनुमान जी महाराज बोले ये बताओ, हम 2 घंटे से राम जी से विनय कर रहे थे कि सीने में जगह दे दो, चरणों में दे दो, तो तुम क्या कह रहे थे, जब जगह ही नहीं है तो क्यों जबरदस्ती करते हो। जब तुम कह रहे थे कि जगह नहीं है, अब हम तुमको क्यों बैठा ले, जब तुमने हमारी सिफारिश नहीं लगाई तो इसलिए तुम्हें भी स्थान नहीं है। लक्ष्मण जी प्यारे रोने लगे। लेकिन याद रखना, अंदर बैठे राघव ने कहा हनुमान मैंने तो तुम्हारे हृदय को अपना घर बना लिया है, लेकिन मैं लक्ष्मण के बिन नहीं रह सकता। लेकिन विचार करना प्यारे, राम जी माँ जानकी के बिन 11.5 महीने रहे, राम जी भरत के बिन अरे चित्रकूट की धरती पर रहे। लेकिन एक बात बताना कि ऐसा प्रमाण मिलता है कि राम जी लक्ष्मण के बिन एक दिन रहे। क्यों प्यारे, जिस समय लक्ष्मण की 100 धाम गमन लीला हुई तो राम जी एक दिन नहीं रहे प्यारे। लक्ष्मण गए और राम जी भी तुरंत सरयू के द्वारा अपने धाम को चले गए। मैं आपसे निवेदन करूं, बोली बारे ते निज अरिहित पत जानी और लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। लक्ष्मण ही राम के बिन नहीं बल्कि राम जी भी लक्ष्मण के बिन जीवित नहीं रह सकते प्यारे। जिसलिए आज राम जी ने कहा हनुमान एक काम करो, तुम्हारे हृदय को मैंने घर तो बना ही लिया है, अब एक काम करो, अब हमें जल्दी से बाहर करो और जब तुम चाहोगे तो हम पुनः बैठ जाएंगे। अब कोई बात नहीं प्रभु, यदि आपकी आज्ञा है। तो हनुमान जी ने तुरंत जो है अपना फिर सीना खोला, राम जी बाहर निकले और बाहर निकलते ही प्यारे लक्ष्मण को छाती से लगा। आज के किंदा कांड में हनुमान जी के समक्ष दोनों भाई छाती से मिल रहे हैं। हनुमान जी ने कहा प्रभु अब देर मत करो। राम जी ने कहा क्या करें तो, बोले नाथ सहेल पर अरे कापी पत रही सो सुग्रीव दास तब वही। यहाँ राम जी ने कहा दास है सुग्रीव। हनुमान जी ने कहा हाँ प्रभु, नाथ शैल पर कपिपत रहे सो सुग्रीव दास। अब इस चौपाई को जरा ध्यान से सुनना। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपका दास है। लक्ष्मण ने कहा हनुमान ये बताओ, यदि सुग्रीव दास है तो दास की परंपरा का निर्वाह किया, जबकि दास की परंपरा क्या होती है, यदि स्वामी का आगमन हुआ है तो स्वामी के आगमन पर उसे पर्वत के नीचे आना चाहिए था, लेकिन सुग्रीव नहीं आया, इसलिए दास की परंपरा का निर्वाह नहीं किया, इसलिए सुग्रीव दास नहीं है। हनुमान जी ने कहा लक्ष्मण अरे वो तो बानर सुग्रीव है, क्या जाने दास का पद निभाना, इसलिए मैं निवेदन करना
चाहता हूं प्रभु आप दास का पद हटा के बोले मित्रता का पद दे दे। क्यों? क्योंकि यद्यपि मित्र प्रभु अरे पितु गोरोगे हाँ और जाए बिन बोले न सनेहा, इसलिए मित्र के यहाँ बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। इसलिए प्रभु आप सुग्रीव को मित्र बना लें। इसलिए ते सननाथ अरे मैत्री कीजे और दीन जानते अवहे करीजे। आज हनुमान जी महाराज ने कहा बोले आप जो है सुग्रीव को मित्र बना, लेकिन विचार करना प्यारे, आज जिस समय हनुमान जी की बात राम जी ने स्वीकार की, हनुमान जी ने इससे कहा कोई बात नहीं हनुमान, यदि तुम कहते हो महात्मा जो भी संबंध बनाता है परमात्मा स्वीकार करता है। लेकिन अब हनुमान जी ने कहा प्रभु अब सुग्रीव के पास चले। राम जी ने कहा हाँ हाँ जल्दी चले। तो जैसे ही राम जी चलने लगे हनुमान ने कहा प्रभु ये बताओ हनुमान के होते हुए आप उबड़ खाबड़ रास्ता है पैदल जाएंगे क्या? लोग क्या कहेंगे? अरे हनुमान रूपी विमान जब है तो आप पैदल जावेंगे, समाज हमारी हंसी करेगा। लक्ष्मण ने कहा क्या कहा? तुम्हारे ऊपर बैठकर जाएंगे? लेकिन हनुमान ने कहा हाँ मैं आपको अपने कंधों पर बिठाकर ले चलूंगा। लेकिन उसी समय लक्ष्मण ने कहा भैया सावधान। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि में बंदर सवारी वाला पशु नहीं है और किसी ने आज तक बंदर पर बैठकर यात्रा नहीं की, और ये बंदर पर जो बैठा भी है मंजिल तक आज तक कोई नहीं पहुंचा। इसलिए भैया निवेदन है बंदर की पीठ पर मत बैठे। लेकिन प्यारे हनुमान जी ने विश्वास दिलाया, आज हनुमान जी की पीठ पर बैठे क्योंकि जल्दी चलते हैं प्यारे। और जैसे हनुमान जी की पीठ पर राम लक्ष्मण विराजमान हुए, वहां सुग्रीव जी के पास पहुंचे। हनुमान जी ने देर न करके बोले तब हनुमंती ओ वह दिसी अरे की समय कथा सुनाए और पावक साखी देह कर जोड़ी प्रीत दृढ़ाए। आज हनुमान जी ने राम जी और सुग्रीव की मित्रता कराई।